Good evening everyone. नमस्ते। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं आज आप सबके साथ यहाँ हूँ इस पल में। हाय वेल एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है, स्पेशली प्रीति। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी स्पेंडिंग माई क्रिसमस एंड सम क्रिसमस लव विद एवरीवन। थैंक यू। Okay. Merry Christmas.
क्रिसमस टू एवरीवन एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरी क्रिसमस टू देम। बहुत ही चाइल्डहुड का फीलिंग आ रहा है मुझे। हम भी छोटे थे एंड क्रिसमस के दिन हम भी गिफ्ट लेते थे। सो सेंटा के बाजू में खड़े हम लोग, पता नहीं क्या गिफ्ट हमको भी मिलेगा, बट आई एम एक्साइटेड कि यहाँ पे बहुत कुछ मज़ा होने वाला है। हाय बच्चों, हाय एवरीवन, थैंक्स टू इनवाइट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। या Merry Christmas! Are you all enjoying? Yeah. मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं आप सबके साथ एज अ लाइव इंटरेक्शन कर रही हूँ एंड आई एम रियली लविंग इट। क्रिसमस सेलिब्रेशन पहले बहुत सोलो होता था, अब आप सबके साथ सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। इवन द वाइब, द बलून, एवरीथिंग, डांस परफॉर्मेंसेज ब्रिलियंट। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। न्यू ईयर भी आने वाला है, उसमें अच्छे रेजोल्यूशन लीजिए एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर चाइल्डहुड, ऑफ योर यूथ। एंड ये एक ऐसा टाइम होता है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड कीप एंजॉइंग द वे यू आर एंजॉइंग राइट नाउ। थैंक यू। मेरी क्रिसमस। For people you don't know, and this is our first center when we started in 2012. So 14 years and it's going strong, and I feel so happy when I come here. This place was totally barren and not many people were using it. Today it is buzzing with crowd and so many medias and so many people. So thank you so much for supporting Angel Express. वो थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो इतना टाइम निकाल के बांद्रा तक आए, जब हम सब जानते हैं कि हिल रोड बैंड स्टैंड इतना क्राउडेड रहता है, इतने ट्रैफिक में रहता है। थैंक यू वेरी मच ट्यूलिप मैम फॉर कमिंग टुडे। और साथ साथ में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने हमेशा साथ दिया है। मैं चाहे छोटे से छोटा प्रोग्राम करूँ या कैसा भी करूँ, वो हमेशा हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे महिलाओं के लिए हमेशा आगे खड़े रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि ये हमारे मुंबई के महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच ट्यूलिप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये जो एंजल फाउंडेशन ने क्रिसमस की पार्टी का आयोजन किया है, उसमें हमें बुलाया है, उसके लिए मैं आप सभी की और इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सारे बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चों के लिए एक कार्यक्रम किया गया था, तो सभी को देखते हुए, सभी बच्चों का उत्साह देखते हुए, क्रिसमस ऐसा एक त्यौहार है जहाँ पे प्यार बंटता है। और हमारे राष्ट्रीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का तो एक ही नारा था कि मोहब्बत की दुकान। तो क्रिसमस के द्वारा इस एनजीओ की तरफ से ये जो मोहब्बत बांटने का काम हो रहा है, उसे देखते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है। और मैं सभी बच्चों को, आए हुए सारी पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्यार से सबके मन जीतो और ऐसे ही क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देते रहो। मेरी क्रिसमस आवर इंडिया। सो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आई थिंक जैसे ये बच्चों को they are providing help as per their ability and as per their requirement. तो मुझे लगता है कि they should be given more chances like this and they are the future of India. So बाकी तो क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पे मुझे ये है कि एम्पावरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे जितने भी पैप्स वाले पीछे खड़े हैं उन सबको मैं क्रिसमस ईव के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड लेट्स हैव अ वंडरफुल ईयर विच इज़ कमिंग टू 2026। क्या कहना चाहेंगे आज इवेंट आए आपका? ये इवेंट जो है, ये इवेंट है बच्चों के लिए। तो मैं जैसा मुझे पता चला है कि जो इनकी फाउंडेशन है वो हर एक बच्चे के लिए स्पेशल काम करती है। जो भी उनकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उनको
मदद प्रोवाइड की जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों के साथ पहली बार इतना अच्छी तरह से इवेंट बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत किडिश मतलब वो वाली फीलिंग आ रही है। बच्चों को देख के मैं भी एकदम बच्चे की तरह ये लगा के आई हूँ। और अभी आपने देखा था बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ एजुकेशन। हमें अपने बच्चों को, आसपास में जो बच्चे हैं और जो हमारे समाज में बच्चे हैं, इन सबको पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्रिसमस के लिए सबको मेरी क्रिसमस एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, विंटर के मौसम में फेस्टिवल हो रहा है बच्चे लोगों के साथ। एंड दे आर प्योर सोल, और मुझे प्योर सोल बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एनिमल हो, मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी दे आर वेरी फ्रेंडली, तो मैंने ऑलरेडी उन लोगों के साथ मस्ती की है ऑलरेडी। देखते हैं और गिफ्ट वगैरह दूंगी इन लोगों को मैं। पहली बात तो क्रिसमस इवेंट है और ऑब्वियसली क्रिसमस का टाइम है तो मैं आऊँगी ये सोच के ही आई हूँ। एंड ऊपर से बच्चे लोग हैं तो स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन आई केम। एंड और ऊपर से जो ऑर्गेनाइज़र जो है, इन लोगों ने मुझे अच्छे से इनवाइट किया एंड बहुत ही वार्म इन लोगों ने मुझे अच्छे से वेलकम किया। तो थैंक्स टू दी होल टीम जो इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने बच्चों के लिए इतना कुछ अरेंज करना आजकल कौन करता है, बट इन लोगों ने किया है। तो थैंक्स टू दी होल टीम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में शायद फ़ोन बैन हुआ, सॉरी ऐप बैन हुआ बच्चे लोगों के लिए, सब बच्चे के लिए, नॉट ओनली अंडर प्रिविलेज सब के लिए। तो मैं बोलूँगी जो हमारे जनरेशन था जो बहुत ही इनोसेंट था, हमारे जनरेशन में बच्चे लोग फ़ोन नहीं देखते थे, बट हम लोग पढ़ाई करते थे, एक्टिविटी करते थे, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो जो भी क्लास से आए हो। बट आजकल मुझे लगता है बच्चे के दिमाग में बहुत बाहर की चीज़ें इतना घुस रहा है कि उन लोगों का जो इनोसेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगी बच्चे लोग पढ़ाई करो और जो चाइल्डहुड है उसको एंजॉय करो, अच्छे से खेलो कूदो, बट फ़ोन को थोड़ा अभी इग्नोर करो। और लाइक फ़ोन तुम लोग 18 के बाद यूज़ करो, 18 होने के बाद ही तुम लोग यूज़ करो और तब तक लाइफ को एंजॉय करो। थैंक यू। मैम आज क्रिसमस पार्टी के लिए आपने रखा है प्रोग्राम बच्चों हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इनिशिएटिव बाय एंजल एक्सप्रेस फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ख़ास एंड स्पेशल है, क्योंकि ये जो इवेंट है आज के लिए इट्स फॉर द अंडर प्रिविलेज किड्स, वो बच्चे जिनके लाइफ में हर दिन खुशियाँ नहीं होती है। तो प्रीति चौकसी हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव टू मेक दिस पॉसिबल टुडे, और मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ हूँ इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जनरली बड़े होने के बाद ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है सेलिब्रेशंस की, वो पीछे रह जाती है जी। तो आप एज ए चाइल्ड अपने आप को कैसे देखती है, क्रिसमस को कैसे कनेक्ट करती है? वेल, आज के टाइम में किसी के पास वक्त नहीं है, छोटी चीज़ें काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो आज के टाइम पे इफ़ आई हैव टू थिंक एज अ चाइल्ड, आई वुड फील कि जब सांता क्लॉज से एक छोटी चॉकलेट भी मिलती है तो वो एक बच्चे का दिन बना देता है। तो मैं यही कहूँगी कि क्रिसमस मतलब गिफ्ट, मतलब सांता क्लॉज एंड क्रिसमस कैरल्स। तो हर बच्चे को इसी चीज़ से खुशी मिलती है, सिंपल चीज़ों से खुशी मिलती है। आप लोगों के हिसाब से इस तरह की अंडर प्रिविलेज बच्चों को सपोर्ट करना वगैरह कितना ज़रूरी है? आप अपनी तरफ से कितना ट्राई करती है लोगों को सपोर्ट? देखिए, मैं तो ये नहीं मानूंगी कि बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, बिकॉज दे आर सो फुल ऑफ लाइफ, सो फुल ऑफ एनर्जी। उनको बस ज़रूरत होती है एक डायरेक्शन की, एक गाइडेंस की। एंड आई थिंक दिस फाउंडेशन इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब कि उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दिया जा रहा है और वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे एंड फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। तो ये एक मेरे ख्याल से एक कहते हैं ना, जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम छोटे बच्चों को कैसे वो डायरेक्शन दें। सो आई थिंक दिस फाउंडेशन इज़ डूइंग अ वेरी ब्रिलियंट जॉब टू गिव देम द डायरेक्शन। एंड कोई भी बच्चा मेरे ख्याल से अंडर प्रिविलेज नहीं होता, अगर है तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस एनर्जी को एक अंडर प्रिविलेज एनर्जी ना समझें एंड
मेक देयर चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम। और हम भी कभी अपने बचपन की तरफ सोचते हैं, जाते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर हम ये किए होते तो शायद हमारा लाइफ दूसरे वे में, अच्छे वे में शेप हो सकता था। तो आई थिंक यही वो टाइम है वेयर एवरीबडी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेपिंग देयर चाइल्डहुड इन समथिंग जहाँ पे वो रिग्रेट ना करें कि शायद ऐसा होता तो हम ये करते, शायद वैसा होता तो हम वो करते। तो मेरे ख्याल से ये हमें ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए अंडर प्रिविलेज, हमें ये देखना चाहिए कि हाउ टू मेक देयर चाइल्डहुड द बेस्ट जो हमारे कैपेसिटी में हो। हाँ जी, वेल वेरी राइटली सेड कि नो किड इज़ सपोज टू बी कंसिडर्ड एज एन अंडर प्रिविलेज्ड। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के सोसाइटी में ऐसे बच्चों को हक नहीं दिया जाता है बड़े आसानी से। दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट इन द सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से ये जो फाउंडेशन एक इनिशिएटिव लिया है इन बच्चों को खुश करने, इन बच्चों को आगे बढ़ाने, लाइक फॉर इंस्टेंस मुझे अब पता चला कि यहाँ पे दे हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स जहाँ पे बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को उनके टैलेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। ऐसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जब वे आगे जाते लाइफ में, दे डोंट गेट अ प्लेटफॉर्म। तो व्हाट आई थिंक इज़ दिस foundation, Angel Express Foundation, and especially Preeti and your entire team, you all are doing a fantastic job by motivating these kids and directing these kids into a better future. At the end of the day, ये हमारे country को ही serve करेंगे. It will be the betterment of our country. So that's how it is. Well, एक तो I'm sorry. no, you can go ahead. एक तो क्रिसमस प्लान ये हो गया कि बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि बच्चों के साथ आप जुड़ते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट विद अस इज जब भी हम किसी बच्चे से जुड़ते हैं ना, तो हम उस टाइम में चले जाते हैं कि जब हम इनके एज में थे तो हम कैसे हुआ करते थे। सो यू नो इट टेक्स डाउन यू टू अ मेमोरी लेन। तो आई थिंक एक छोटा सेलिब्रेशन तो ऑलरेडी हो गया है क्रिसमस का, प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन तो हो गया है बच्चों के साथ एंड स्पेशली इस फाउंडेशन के साथ। बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। रही बात सेलिब्रेट करने की, तो अभी एज सच कुछ प्लान्स हैं नहीं, चर्च जाऊँगी ऑफ कोर्स, एंड क्रिसमस ट्री डेकोरेशन होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं पर किस हद तक वो सक्सेसफुल होता है ये नहीं पता। बट येस, कीपिंग दिस इनिशिएटिव इन माइंड, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे मिल के जब देखते हैं कि दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी, सो फुल ऑफ लाइफ, तो उनके लिए भी क्या अच्छा किया जा सकता है सो दैट वो भी कहते हैं ना कि अगर उनको कोई सपोर्ट करने वाला होता है तो वो और अच्छा करते हैं। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस मैटर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। वेल मेरे लिए तो क्रिसमस, आई एम अ कैथलिक, सो फॉर मी इट्स विद माई फैमिली पहले तो। दूसरी चीज़ मैं चर्च जाऊँगी एंड देर आर सम इनिशिएटिव्स दैट इन माई पर्सनल लाइफ, मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूँ, आई एम एफिलिएटेड विद अ लॉट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमने कुछ वर्कशॉप्स, कुछ पार्टीज़, क्रिसमस चर्च पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर किड्स हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, स्पेशली अनाथ बच्चों के लिए, बिकॉज़ ये एक ऐसा वक्त है जब सब अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अनाथ बच्चे ये चीज़ काफ़ी मिस करते हैं। तो वी हैव गॉट सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट आई हैव टेकन विद अ चैरिटेबल ट्रस्ट that we are going to be carrying it forward and spreading Christmas love and Christmas cheer. Thank you so much. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. and a Happy New Year.